तख्त श्री हरिमंदिर। 10वें गुरु गोविंद सिंह का पावन जन्मस्थल पटना साहिब अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। यहाँ का पंचमंजिला नयनाभिराम भवन, जो गुरुद्वारा अथवा तख्त श्री हरिमंदिर कहलाता है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व का बन गया है और हजारों तीर्थयात्री गुरुजी के प्रति अपनी श्रद्धा भावना व्यक्त करने के लिए यहाँ आते रहते हैं। बोले सो निहाल की जय ध्वनि प्रतिदिन इस स्थान से सुनाई देती है। यहाँ प्रातः 3:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक भजन कीर्तन और कथा प्रवचन का दौर चलता रहता है। अगली सुबह नगाड़े की चोट के साथ गुरु की वाणी आरंभ होती है, जो सुनने में बड़ी मधुर लगती है। गुरुद्वारा के अगल बगल के श्रद्धालुजन उसी आवाज से उठकर भगवान सुमिरन में लीन होते हैं। यही लंगर में श्रद्धापूर्वक प्रसाद ग्रहण करते प्रतिदिन गुरु के दर्शन के निमित्त आए देश विदेश के आबाल वृद्ध वनिता युवा देखे जाते हैं। ये दृश्य अपूर्व चहल पहल एवं श्रद्धा का वातावरण उत्पन्न कर देता है। आज ये स्थान देश का ऐतिहासिक तीर्थस्थल बन गया है। हाँ, पटना से पूर्व करीब 8 किलोमीटर अशोक राजपथ से होते हुए वाहन से गुरुद्वारा पहुंचा जा सकता है। तीर्थयात्री ट्रेन से पटना साहिब स्टेशन पर उतरते हैं और वहां से करीब 1.5 मील की यात्रा पैदल, टमटम या रिक्शे पर पूरा करके यहां पहुंचते हैं। यहां पर रहने की सुविधाएं उपलब्ध हैं। गुरु पर्व के अवसर पर यहां सबसे अधिक तीर्थयात्री आते हैं। इस दिन गायघाट गुरुद्वारे से एक पुष्पमंडित रथ पर ग्रंथ साहिब की सवारी निकलती है। बीच में बाजे गाजे के साथ कीर्तन भजनोपदेश करते नर नारी पंक्तिबद्ध होकर आगे आगे चलते होते हैं। हाथी, घोड़े और ऊंट जुलूस की शोभा बढ़ाते हैं। ग्रंथ साहिब के रथ को सिख भक्तगण ही खींचते हैं। वहीं पर 5 प्यारे हाथों में नंगी तलवार लिए रहते हैं। करीब 1 मील में ये जुलूस फैला होता है। इसी स्थान पर सिखों के दशम और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म पौष सुदी 7 सम 1723 तदनुसार 26 दिसंबर 1666 दिन शनिवार को रात्रि 1:20 पर माता गुजरी जी के गर्भ से हुआ था। तब उनके पिता गुरु तेग बहादुर असम की यात्रा पर जाते हुए यहाँ ठहरे थे। कहा जाता है कि वे इस यात्रा के दौरान अपने साले श्री कृपालचंद के घर गुजरी को छोड़ गए थे। गुरु गोविंद सिंह के बचपन का नाम गोविंद राय ही था। इनके बाल्यकाल के कौतुक एवं चमत्कार देखकर लोग स्तंभित रह जाते थे। इनकी विलक्षणता ने नगरवासियों को एक प्रकार से सम्मोहित कर लिया था। इनके जन्म एवं बालक्रीड़ा से संबंध रखने वाले 3 स्थान प्रमुख हैं। जन्मस्थान तख्त श्री हरिमंदिर, मैनी संगत बाल लीला एवं गोविंद घाट, जहाँ ये बचपन में स्नान के लिए जाया करते थे। संगमरमर निर्मित तख्त श्री हरिमंदिर पंचमंजिला नयनाभिराम भवन है। जयपुर, जोधपुर और मकराना के कुशल कारीगरों ने अनेक वर्षों तक इसके निर्माण में अपना अथक परिश्रम लगाया। इस पर करीब 25-30 लाख रुपए खर्च हुए। मंदिर की ऊपरी मंजिल पर एक स्वर्ण कलश रखा है, जो दूर से ही दिखाई देता है। ये स्थान कभी एक प्रसिद्ध रईस सालिस राय जौहरी की हवेली था। महाराजा रणजीत सिंह ने इसे विशाल गुरुद्वारे का रूप दिया, किंतु नए भवन का शिलान्यास महाराजा पटियाला ने 10 नवंबर 1954 को किया। भवन निर्माण की दृष्टि से हरिमंदिर स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। हरिमंदिर का प्रबंधकीय दायित्व एक समिति के जिम्मे है। यहाँ पर बालक गोविंद के बचपन का पालना, खड़ाऊं, तैल चित्र, लोहे के तीर, तलवार, कंघी, बघनखा, लोहे और मिट्टी की गोलियां तथा अन्य ग्रंथ आदि भी सुरक्षित हैं। भवन के भीतर आने पर आपकी नज़र माताजी का कुआं पर पड़ती है। कहते हैं, गुरुजी बचपन में पानी भरने आई स्त्रियों के मिट्टी के घड़े गुलेल से फोड़ दिया करते थे। इस कुएं में मोहल्ले भर की स्त्रियां पानी भरने आती थीं। ये शिकायत गुरु गोविंद सिंह जी की माताजी के पास पहुंची। उन्होंने अपने पुत्र को ऐसा करने से मना किया, परंतु गोविंद भला कब मानने वाले थे। माताजी ने सभी स्त्रियों को लोहे के घड़े दिए ताकि गुलेल की मार से फूटने न पाए, किंतु बालक गोविंद ने लोहे के तीर कमान संभाल लिए थे। उसकी घड़ा फोड़ने की शरारत चलती ही रही। स्त्रियों ने माता गुजरी से इन शब्दों में शिकायत की, अब तो तुम्हारा लाल तीर कमान चलाता है, कहीं किसी को लग जाए तो क्या होगा। माता गुजरी हैरान थीं,
तंग आकर उन्होंने शाप दिया कि इस कुएं का पानी ही खारा हो जाएगा ताकि कोई पानी भरने न आ सके। वही हुआ, पानी खारा हो गया। स्त्रियों को दुख हुआ। उनके बहुत अनुनय विनय करने पर माताजी ने कहा था, ये स्थान कभी तीर्थस्थल बनेगा और जितनी संख्या में तीर्थयात्री आएंगे उसी रफ्तार से इसका पानी मीठा होने लगेगा। आज सचमुच पानी दिनों दिन मीठा ही होता जा रहा है। माता गुजरी और पिता तेग बहादुर के संरक्षण में बालक गोविंद का पालन पोषण आरंभ हुआ। पिता बालक को सदा रामायण, महाभारत तथा अन्य ऐतिहासिक ग्रंथों से वीरतापूर्ण कथाएं सुनाया करते थे। बालक गोविंद शास्त्र और शस्त्र दोनों में समान रूप से अनुराग रखने लगे। उनकी धार्मिक शिक्षा माता गुजरी की देखरेख में हुई। माता के मुख से वे गुरु नानक, अर्जुन देव आदि अपने पूर्व गुरुओं की वीरतापूर्ण जीवन गाथाएं सुनते थे। इससे उनका शरीर रोमांचित हो जाता था। जब माता आंखों में आंसू भरकर गुरु अर्जुन देव की बलिदान गाथा सुनाती थी, तब वीरोन्माद से उत्तेजित होकर बालक गोविंद नंगी तलवार लेकर धर्म की रक्षा की शपथ लिया करते थे। और एक दिन वो समय भी आ गया जब बालक गोविंद और माता गुजरी को पटना छोड़ना पड़ा। कहते हैं, नगर वासियों ने उन्हें बड़ी ही भावभीनी विदाई दी। आप अभी 9 वर्ष के भी नहीं हुए थे कि पिता तेग बहादुर शहीद हो गए। 11 नवंबर 1665 को गुरुजी को आनंदपुर में गुरुगद्दी संभालनी पड़ी। इस छोटी सी अवस्था में ही गुरुजी ने दुष्टों का दमन करने का प्रण लिया और कालांतर में उस प्रण को पूरा भी किया। सन 1667 में उनका विवाह आनंदपुर के पास गुरु का लाहौर में लाहौर निवासी हरिजन सुमिखिया खत्री की पुत्री जीतो देवी के साथ हुआ। शास्त्र और शस्त्र में अनुराग रखने के कारण वे शीघ्र ही इन दोनों में पारंगत हो गए। स्वयं कवि होने के कारण उनका दरबार कवियों से भरा रहता था। उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च करवाकर संस्कृत के ग्रंथों का भाषानुवाद कराया। आपका ये संकल्प था कि सिख जाति संसार में विद्वानों की मंडली हो। इस कार्य के लिए अनेक सिखों को विद्या प्राप्ति के लिए आपने काशी आदि दूर दूर जगहों पर भी भेजा। गुरुजी ने विद्या और धर्म के अलावा शस्त्र और सेनाओं का अपूर्व संगठन किया। आनंदपुर को हर दृष्टि से सुरक्षित करने के लिए 5 किलों का निर्माण कराया। इस सिलसिले में सर्वप्रथम उन्होंने 30 मार्च 1699 को खालसा सिख पंथ की सृष्टि की। सिखों की एक भरी जमात में गुरुजी ने 5 शीस मांगे। 5 प्रांतों के 5 व्यक्तियों ने शीस देना स्वीकार किया। ये 5 पुरुष पंच प्यारे कहलाए। फिर लोहे के एक कटोरे में जल अभिमंत्रित करके अमृत तैयार किया और उन 5 को पिलाया। इसके बाद उन्हीं 5 के हाथ से गुरुजी ने स्वयं अमृत पान किया और खालसा बने। सबों के नाम के आगे सिंह शब्द रखे। 5 ककार बताए केश, कच्छा, कृपान, कड़ा और कंधा। इसे सबों के लिए अनिवार्य कर दिया। आपसी प्रेम भाव अटूट बना रहे, अतः अभिवादन की नई परिपाटी शुरू की। वही गुरुजी का खालसा, वही गुरुजी की फतह, सत श्री अकाल आदि। वैशाखी उसी खालसा पंथ की स्थापना का स्मृति दिवस है। गुरुजी की इस संगठन शक्ति से पहाड़ी हिंदू राजा अति शंकित हो गए। वे गुरुजी का सिद्धांत समझे बिना ही उनके वैरी बन गए। कई बार उन पर आक्रमण किए, किंतु उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा। जब गुरु गोविंद सिंह किसी प्रकार नहीं दबे तो समस्त पहाड़ी राजाओं ने अपनी ओर से राजा अजमेरचंद को दक्षिण में औरंगजेब के पास अर्जी देकर भेजा। इस पर औरंगजेब ने वहां कई लाख फौज भेज दी। उसने पंजाब के सभी सूबेदारों, नवाबों और राजाओं के नाम हुक्म भेजे कि वे आनंदपुर पर एक बारगी चढ़ाई कर दें और गुरु गोविंद सिंह को गिरफ्तार करके शाही दरबार में पेश करें। भीषण युद्ध हुआ, परंतु जब लड़ाई जीतने की आशा न दिखाई पड़ी तो संयुक्त सेना वहां घेरा डाले रही। ये घेरा लगभग 1 साल तक रहा। अंत में औरंगजेब ने 21 दिसंबर 1740 को कुरान पर कसम उठाकर गुरुजी से आनंदपुर खाली करवा लिया। गुरुजी जब अपनी सेना सहित बाहर आए तो मुगल सेना ने कसम धर्म तोड़ उन पर धावा बोल दिया। इससे गुरुजी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। अनेक अमूल्य ग्रंथ नष्ट हो गए। गुरुजी का परिवार बिछुड़कर सरहिंद की ओर निकल गया। सरहिंद के नवाब ने उनके 2 छोटे बच्चों के साथ निर्ममता का व्यवहार किया। इस्लाम को स्वीकार नहीं करने के फलस्वरूप दोनों बच्चों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया।
गुरुजी स्वयं अपने केवल 40 सिखों और 2 बड़े पुत्रों के साथ चमकौन ग्राम में घिर गए। चमकौन के युद्ध में उनके 2 बड़े पुत्र वीरगति को प्राप्त हुए। यहाँ से गुरु गोविंद सिंह बड़ी वीरता और धैर्य के साथ शाही सेना का मुकाबला करते हुए उनकी आंखों से बचते हुए एक जंगल की मरुभूमि में पहुंचे। उस क्षेत्र को उन्होंने अपने अलौकिक प्रभाव से जंगल में मंगल का रूप दिया। यहीं पर निवास करते हुए दीना ग्राम में आपने औरंगजेब को फारसी छंदों में एक पत्र लिख भेजा। यही पत्र जाफरनामा कहलाया। इसे विजय पत्र की संज्ञा दी जाती है। इसे पढ़ने पर जालिम औरंगजेब का मन वादा खिलाफी की ओर से फिर गया और वह अपने किए पर पछताने लगा। सिख इतिहास में ये प्रसिद्ध है कि इसी मनः क्लेश से औरंगजेब का प्राणांत तक हो गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह गुरुजी की सहायता से बादशाह बना। बहादुर शाह ने इसी कारण गुरुजी से मित्रता बनाए रखी। अब गुरुजी ने देश के दक्षिणी भाग की यात्रा आरंभ की। मार्ग में अनंत जीवों को वाहे गुरु की भक्ति दृढ़ कराते हुए सन 1707 में आप गोदावरी नदी के किनारे नांदेड़ ग्राम पहुँचे। यहीं पर माधोदास वैष्णव साधु को ऊंचा उठाया और अमृत पिलाकर बंदा सिंह बहादुर बनाया। अपनी सेवा में उन्हें नेता का पद भार सौंपा। इधर सरहिंद के नवाब को गुरुजी और बहादुर शाह की मित्रता खटकती रहती थी। उसने 2 मनचले पठानों को गुरुजी की हत्या करने के लिए भेजा। वे दोनों पठान चालाकी से गुरुजी के भक्त बन गए और उनकी सेवा करते हुए मौके की ताक में रहने लगे। कहते हैं 7 अक्टूबर 1708 को संध्या समय उनमें से एक पठान को मौका मिल गया। गुरुजी अकेले पलंग पर लेटे थे। उस पठान ने जमधर पेट में भोंक दिया। अभी वह दूसरा वार नहीं कर पाया था कि गुरुजी ने फुर्ती से उसे अपनी तलवार से मार गिराया। घाव पर टांके और पट्टी की गई। करीब 15 दिनों में घाव भर गया, परंतु बहादुर शाह द्वारा भेंट की हुई एक नई कमान को खींचने में घाव के टांके टूट गए। अपनी दिव्य दृष्टि से गुरुजी को अब अपना अंत निकट दिखाई दिया। इसलिए सन 1708 बृहस्पतिवार को गुरुजी ने उत्तम फौजी पोशाक और शस्त्रों को धारण कर दरबार किया। अपने प्रिय सिखों को अंतिम उपदेश दिए और कहा कि मेरे पीछे कोई सिख गुरु नहीं होगा, केवल गुरुवाणी ग्रंथ साहिब ही गुरु होंगे। इसके बाद पुरानी परंपरा के अनुसार 5 पैसे और एक नारियल धरकर गुरुजी ने ग्रंथ साहिब के सामने अपना शीश नवाया और ऊंची आवाज में यह वाणी कही जो आज भी गुरुद्वारों में कही जाती है। आज्ञा भाई अकाल की, तभी चलाए पंथ। सब सिखन को हुक्म है, गुरु मानियहु ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मानियहु, प्रगट गुरु की देह। जाका हृदय शुद्ध है, खोज शब्द में लेह। और तभी से तख्त श्री हरमंदिर या अन्य गुरुद्वारों में दशम ग्रंथ साहिब की पूजा अर्चना होती रही है। इस तरह गुरुजी ने मात्र 41 वर्ष 9 महीने 15 दिनों की अल्पायु में अपनी संसार यात्रा पूरी की। कहते हैं वे अपने कुमैद घोड़े पर सवार होकर अंतर्धान हो गए। उनके शिष्य और सारा जन समुदाय गुरुजी को अपनी आंखों से ओझल होता देखता रहा। उस समय उन सबों के नेत्र सजल थे।